दोस्तों, पूरे भारतीय बाजार की जो अभी दुर्दशा चल रही है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण इस समय माना जा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ का है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात आज देखने को मिली है। चौंकाने वाली बात ये है कि भाई, अभी तक आप ये सोचिए कि जब टैरिफ लगने की बात मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर हो रही थी और साथ में जो दूसरे चाइना है या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है उनके ऊपर टैरिफ लगने की बात हो रही थी, तो हमारा जो भारतीय बाजार था वो गिर गिर के 22,000 पॉइंट्स तक आ गया, जो निफ्टी 50 है हमारा। लेकिन आज ना देखने में क्या मिल रहा है, इसका विपरीत देखने को मिल रहा है। मार्केट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इसी चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से इतना बड़ा चौंकाने वाला जो कोइंसिडेंस है वो सामने को देखने को मिला है पूरी मार्केट के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में अपना जो प्यार है वो देते रहिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, आप रेगुलर देखते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं कराया, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं अपने उस खबर को, उस मार्केट रिसर्च को जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आप लगातार सुन रहे होंगे 2-3 दिन से न्यूज के अंदर कि भैया ट्रम्प जो है कुछ बड़ा ऐलान करने वाले, और वो जो बड़ा ऐलान करने वाले हैं वो फाइनली आज ना अनाउंस हो चुका है। मतलब अमेरिकन टाइम्स के हिसाब से तो जो तारीख है वो 4 तारीख है, लेकिन हमारे हिसाब से तो भैया आज 5 तारीख हो चुकी है। तो उन्होंने जो ऐलान करा है वो करा है भैया रेसिप्रोकल टैरिफ का, जो आप लगातार सुन रहे थे कि सारे देशों के ऊपर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अब फाइनली उन्होंने ये सब चीजें ऐलान भी कर दी हैं और इम्पोज भी कर दी है। कैसे करा है, स्पेशली इंडिया का नाम लेकर, एग्जाम्पल देकर सारी चीजें समझाई हैं। तो अगर आपने आज निफ्टी 50 देखा है, सेंसेक्स देखा है, सारे के साथ जो शेयर्स देखे आपने सब ऊपर है। निफ्टी 50 हमारा करीबन करीबन 300 पॉइंट अभी तक चढ़ चुका है और 1.5% पॉजिटिव है। 1.5% पॉजिटिव होना एक ही दिन में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद पता है क्या लग रही थी, उम्मीद ये लग रही थी कि आज ना मार्केट गिरने के 100% चांस दिख रहे थे। रीजन, जो ये सारी की सारी चीजें होने वाली थी वो किसी भी तरीके से मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नहीं थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट करा है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव नहीं है। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अब बात करते हैं उन्होंने कहा क्या। उन्होंने ये कहा, रेसिप्रोकल टैरिफ की जो उन्होंने बात करी है, उन्होंने ये कहा कि भैया आने वाले 2 अप्रैल से, अगले महीने की 2 तारीख से जितने भी देश, इंडिया स्पेशली उन्होंने नाम लिया इंडिया का, चाइना का और यूरोपियन इंडिया का, और उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल भी दिया कि भाई इंडिया जो है हमारे ऊपर दशकों से जो ऑटो सेक्टर है, हमारी जो कंपनीज है, जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज है उसके ऊपर 100% टैक्स लगा रहा है। मतलब ये है कि अगर अमेरिका की कोई गाड़ी भारत के अंदर बिकती है तो उसके ऊपर इंडिया 100% टैक्स चार्ज करता है, और हम जो है उसके एवज में बहुत कम टैक्स चार्ज करते हैं। तो इंडिया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड सब इन सब चीजों का बहुत फायदा उठा रहे हैं। जो अमेरिका का जो टैक्स सिस्टम है, उनके जो पुराने नेता थे उन्होंने जो कानून के अंदर इस तरीके के संशोधन कर रखे थे, उनके अंदर ये सब चीजें कमी थी जिससे कि दशकों से अमेरिका को अभी तक नुकसान होता हुआ आया है। लेकिन उन्होंने कहा अब इन सब चीजों को बंद करने का समय आ चुका है। अब हम रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर रहे हैं 2 अप्रैल से। मतलब जितना टैक्स ये देश हैं, ये देश कौन से, स्पेशली इंडिया का सबसे पहले नंबर पे नाम है, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, ब्राजील, जितने भी कंट्रीज है बड़ी बड़ी जो कि आपका अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करती हैं अपनी चीजें, तो जितना टैरिफ वो लगाती है उतना ही टैरिफ अब अमेरिका लगाएगा 2 अप्रैल। आप समझिए, एक मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूं कि अगर इंडिया अपना कोई व्हीकल है वो बेचता है और एक है अमेरिका का कोई व्हीकल इंडिया में बिकता है, तो मान लीजिए अमेरिका का कोई बाइक है वो इंडिया में आ रही है, अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, और इंडिया उसके ऊपर 50% टैक्स लगा रहा है। तो पहले हो सकता है अमेरिका 10% टैक्स लगा रहा हो उस सब चीजों के ऊपर, लेकिन अब अमेरिका भी पूरा जो टैक्स इंडिया लाएगा सेम टू सेम टैक्स लाएगा अमेरिका, मतलब 50%। अगर इंडिया 100% लाएगा तो भैया अमेरिका भी 100% लाए। तो भैया उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, स्पेशली बार बार उन्होंने इंडिया का नाम लिया है, इंडिया चाइना बार बार नाम। तो अब इससे होना क्या चाहिए था, इससे होना यह चाहिए था कि यार जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपके ऊपर टैक्सेस की भरमार होने वाली है इंडिया के ऊपर, सब चीजों के ऊपर, तो जो मार्केट है वो पॉजिटिव क्यों जा रही है।
लेकिन भैया वही बात, मार्केट ने बिल्कुल सब चीजों को दरकिनार करते हुए ये दिखाया कि भाई आप मार्केट को टाइम कर ही नहीं सकते। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये होने वाला इस तरीके से हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है मार्केट उस तरीके से ही आपके सोचे अनुसार चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जितने भी लोग सोच के बैठे थे कि भैया आज मार्केट गिरेगी, बिल्कुल नहीं हुआ। आज मार्केट खूब भागी है। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है उसकी थोड़ी सी गणना कर लेते हैं। देखिए पहली बात, दो चीजें निकल के आ रही आज इन सब चीजों को देखते हुए, जितना भी ये टैरिफ वगैरह लगा है, जो सारी खबरें हुई हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसकी वजह से मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट गिरी नहीं। इससे क्या पता चलता है कि जो बॉटम पॉइंट है, जो बॉटम लाइन है, मार्केट उसी के ऊपर ही खड़ी है। मतलब मार्केट उससे नीचे जाना नहीं चाह रही। 22,500 पे, 22,300 पे खड़ी है मार्केट। मार्केट उससे नीचे जाना नहीं चाह रही। इससे ये पता चलता है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होने के बाद भी नीचे नहीं गई, बल्कि और बढ़ रही है। तो अब दो चीजें होने के चांसेस हैं। एक तो ये हो सकता है कि मार्केट यहां से, जैसे आज मार्केट बढ़ी है, तो कुछ दिनों के अंदर आपको हो सकता है एक थोड़ी मोटी गिरावट दिखे और मार्केट अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दे। देखो ये हो सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। अगर आज मार्केट नहीं गिरी है तो जरूरी नहीं है कि भैया वो बाद में गिरेगी। अब हो सकता है इस पॉइंट से उठकर मार्केट धीरे धीरे रिकवरी के अंदर चली जाए, जैसा कि हम सबका अंदेशा था अभी तक, एक मार्च के अंदर रिकवरी मिलेगी। बहुत चांसेस थे हमारे, ऐसा मानना था, मेरा स्पेशली मानना था कि मार्च एंड तक मार्केट काफी रिकवरी कर ले। ये चांस बन रहा है अगर मार्केट इस तरीके से चलती है। लेकिन ऐसा कम चांसेस है कि भैया मार्केट आज तो पॉजिटिव हुई है और कल इस खबर की वजह से नेगेटिव हो जाए। देखो, लेकिन भाई वही बात है, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है भैया कल दोबारा 300 पॉइंट टूट जाए, यहां पर एक चांस है। लेकिन अगर आपको अगर 2-3 दिन आपको बढ़ते हुए दिखा ना मार्केट कि भाई बढ़ रही है, तो आप एक आइडिया लगाइएगा कि भाई बॉटम पॉइंट था जिसपे मार्केट जा चुकी है और अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। ऐसा चांसेस लग रहे हैं, ये मेरा मानना है। मैं किसी की रिसर्च के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रख। हो सकता है, बहुत चांसेस है कि मार्केट अब इस बॉटम पॉइंट से इससे नीचे ना जाके अब आगे बढ़ जाए। तो अब इंडिया के ऊपर इन सब चीजों का खबर पे क्या होगा क्या नहीं होगा, टैक्सेस कितने लगेंगे कि क्या नहीं होगा, देखो यार हम उन चीजों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया हमारा काम नहीं है उन सब चीजों के ऊपर काम करना। हमारा काम है पैसा बनाना, और भैया पैसा बनाना, क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी सुनने में भैया थोड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि थोड़ी भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी 1.5-2% की। आज स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी है। अगर मैं मिड कैप की बात करूं, देखिए मिड कैप जो है आज करीबन 1000 पॉइंट चढ़ चुका है। मिड कैप 100 इंडेक्स जो है वो करीबन 1000 पॉइंट चढ़ा है और 2.25% पॉजिटिव है अभी तक। मैं बात कर रहा हूं दोपहर के 1 बजे। और अगर मैं बात करूं आपका स्मॉल कैप 100 की, देखिए स्मॉल कैप 100 जो है करीबन 2.5% बढ़ा है आज। और अब दोपहर में 1 बजे तक 2.5% बढ़ चुका है। हो सकता है 3:30 बजे तक मार्केट थोड़ा सा और रिकवरी दिखाए और बढ़े, और हो सकता है थोड़ा बहुत भैया नीचे भी जा सकती है। तो लेकिन कुल मिला के दिख रहा है कि भैया पॉजिटिव ही है और अच्छा खासा आज पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यही पूरी की पूरी खबर दी, अच्छी न्यूज। बस हम तो भैया यही चाहते हैं कि अब जितना गिरना था गिर चुकी है, अब बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। अब मार्केट थोड़ा सा आगे की तरफ मूवमेंट करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि जो टैरिफ वगैरह की बातचीत चल रही थी ना, जो मैं कह रहा था कि एक खबर का इंपैक्ट मार्केट के ऊपर एक समय तक ही होता है। अब बार बार आप सोचो महीनों तक उसी खबर का असर होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट रिएक्ट करना ही बंद कर देती है, जैसा कि आप देखने को मिला आपको। इतना बड़ा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगने की बात हो रही है, अभी तक इंडिया के ऊपर लगने की बात नहीं हुई थी, और सब पे लग रही थी तो इंडिया की मार्केट गिर रही थी। लेकिन आज इंडिया के ऊपर लगने की बात हुई है तो भी मार्केट घटने के बजाय बढ़ गई है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा और इसके क्या मायने रहेंगे। तो बाकी मैं हूं आपका दोस्त तरुण, और भैया अपने जो इस दोस्त का चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय।